नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में पार्वती शिव से राम कथा पूछती हैं और राम कथा पूछने से पहले शिव को याद दिलाती हैं कि शिव कौन है, क्योंकि जब शिव को चैतन्य को याद दिलाएं कि वो कौन है, तभी वो राम तत्व के बारे में बता पाएंगे। तुलसी लिखते हैं, पार्वती कहती हैं शिव से, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहिं पद पंकज सेवा। पार्वती शिव से कहते हैं कि हे नाथ, आप इस विश्व के स्वामी हैं, यह विश्व रूप आपका ही है और आप पुरारी हैं। आप किसी का भी यह व्यू हो या किसी की वो किसी पुर में रहते हैं तो आप किसी भी पुर से परे हैं, पुर के शत्रु किसी भी पुर में नहीं रहते हैं। विश्व आपका रूप है, कोई आपका घर नहीं है और यह आपकी महिमा हर कोई जानता है। और चर और अचर जो भी नाग नर देवता असुर जो भी हैं, वो सब आपकी सेवा करते हैं, सब आपका ही चैतन्य रूप का ही सेवन करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी सेवा करते हैं, आपके विश्व रूप की, क्योंकि आपको प्राप्त करना चाहते हैं, चैतन्य को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ सेव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। फिर कहती हैं पार्वती शिव से कि आप प्रभु हैं, आप सबके स्वामी हैं और समरथ हैं, मतलब आपकी सबों में बराबर की समता है, सबों को आप समदृष्टि से देखते हैं और आप सब कलाओं के स्वामी हैं, सब गुण आप ही में विराजते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं और आप हर प्रकार के योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं, मतलब ये सब आप ही में हैं और आप कल्प तरु हैं। इस विश्व रूप में आप कल्प वृक्ष हैं, आप सबों को उनका पालन करने वाले हैं, जो कुछ उनकी इच्छा है वो देने वाले हैं आप इस विश्व रूप में। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जान सत्य मोहे निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। पार्वती शिव से कहते हैं कि यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं और मेरे को अपनी दासी, वाणी कह रही है कि वाणी को अपनी दासी जानते हैं, चैतन्य अगर वाणी पर प्रसन्न है और वाणी को अपनी सेवा में जानता है, अपनी दासी जानता है, तो कहती है कि मेरा वाणी में जो अज्ञान है, मेरा और तेरे का जो वाणी में अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर कीजिए, रघुनाथ की कथा को अनेक प्रकार से कहते हुए, उनकी अनेक प्रकार की कथाओं को कहते हुए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सहे के दरेद्र जनित सुख दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम्मते भ्रम भारी। पार्वती फिर कहती हैं कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या उसको कभी गरीबी का दुख हो सकता है? तो हे शशि भूषण, मनो हे चैतन्य, जिन्होंने कि शिव को धारण किया है, जिन्होंने शिव
चंद्र को धारण किया है, उसके हर एक रूप में, हर रूप चंद्र का शिव का ही अंग है। तो आपने क्योंकि चंद्र को हर रूप में धारण किया है, आप मेरे इस मति भ्रम को कि राम कौन है, इसको हर लीजिए राम की कथा सुनाकर। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहिं रघुपति गुण गाना। फिर कहती हैं पार्वती शिव से कि हे स्वामी, आप उन सब मुनियों को जो परम तत्व का अर्थ जानते हैं और उसका बखान करते हैं, और जो कहते हैं कि राम ब्रह्म है और राम अनादि हैं, अनंत हैं, उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो ब्रह्म है, मतलब वो हम तत्व है, उसमें सब समाया हुआ है। और मन, शेष, शारदा वाणी, वेद, ज्ञान और पुराण, सब यही रघुपति के राम तत्व के इन्हीं गुणों का गान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति, राम सो अवध निपति सुत सोई, कीअज अगुन अलख गति कोई। फिर कहती हैं पार्वती शिव से कि आप भी राम राम दिन भर इसका जाप करते हैं बहुत आदर के साथ, और शिव को कहती हैं कि आप काम के शत्रु हैं। अनंग अराती, अनंग कहते हैं काम को, और अराती जो उसका शत्रु। तो आप सब प्रकार की कामनाओं को खत्म करके राम का बहुत आदर के साथ दिन रात जाप करते हैं। तो वो राम कौन है? क्या वो राम दशरथ के पुत्र राम हैं, या वो राम कोई अजन्मा निर्गुण जिसको देखा नहीं जा सकता ऐसा कोई तत्व है, ये बताइए। जो नृप तनयत ब्रह्म के में, नारे बिरह मति भो, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोह। पार्वती फिर शिव से कहती है कि अगर दशरथ के एक राजा के पुत्र हैं राम, तो ब्रह्म कैसे? तो वो कैसे निर्गुण निराकार हम तत्व है जिसमें सब कुछ समाया है? ये मेरी बुद्धि में बहुत भ्रम है। और अपने को नारी कहती है, नारी का मतलब शरीर मान के कहती है कि ये इस शरीर में जो बुद्धि है उसमें भ्रम है कि राम एक राजा के पुत्र हैं, मनुष्य हैं, या ब्रह्म तत्व है जो कि निर्गुण निराकार है। और उनके मनुष्य चरित्रों को देख के, ब्रह्म तत्व के मनुष्य चरित्र को, एक राजा के पुत्र के रूप में जो चरित्र है उसको देख के और उसकी महिमा सुन के बुद्धि भ्रमित हो जाती है। पार्वती कह रही हैं जो अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाए नाथ मोहि सो, अज्ञ जानि रिस और जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। अगर राम व्यापक हैं, हर जगह विद्यमान हैं, अनी हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं है, बिना कामना के हैं, हर जगह हैं इसीलिए, और विभु हैं मतलब भूमि से परे हैं, ईश्वर हैं, तो यह भी समझा के बुझा के मेरे को बताइए, शिव से कह रही हैं। और मेरे को अज्ञानी जान के गुस्सा मत कीजिए।
शिव से फिर कहती हैं, और वो सब कहिए और करिए जिससे कि मेरा यह मोह मिट जाए कि राम एक नृप के पुत्र हैं, केवल मनुष्य हैं, या राम एक ब्रह्म तत्व है। बंदऊ पद धरि धरनी सेरो, विनय कराऊं कर जो, बरनहु रघुबर बेसद जसु, श्रोते सिद्धांत नीचो। पार्वती फिर चैतन्य की, शिव की वंदना करते हुए कहती हैं कि मैं अपने हाथों को जोड़कर आपसे विनय करती हूँ कि मेरे को राम का विशद जस, जो गूढ़ उनकी महिमा है, उसको पूरे ज्ञान के साथ, पूरे ज्ञान का जो निचोड़ है उसके साथ बताइए कि राम है कौन। पार्वती शिव से आगे फिर राम के बारे में पूछती हैं, वो अगले अंक में। धन्यवाद।